व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम लोगों ने प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला टॉपिक। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में उन्होंने प्रोविजंस को किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहली प्रोविजन थी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होंगे। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स, ये नॉट अलाउड होगी अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स अलाउड नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको हमें 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर इज नॉट अलाउड अनलेस द ऑल द पार्टनर्स एग्री। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आज का जो टॉपिक है सर वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर देखो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए ना सबसे ध्यान से सबसे पहले एक बात समझो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या सीखा था? हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में ये सीखा था कि P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट में यहाँ पर आता है बाय जीपी, यहाँ पर आते हैं टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको जब मैं लेस कर देता हूँ तो मेरे पास बचता है टू नेट प्रॉफिट। अब देखो सर, जो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचता है, मुझे बताओ नेट प्रॉफिट जो होता है वो ओनर का होता है। हम लोग बिजनेस में ओनर का अकाउंट जो होता था वो कैपिटल के नाम से मेंटेन करके चलते थे। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको मैं डायरेक्टली कहाँ लेके जाता था सर? ये वाला नेट प्रॉफिट डायरेक्टली चला जाता था बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल में हो जाता था ऐड। सर, ये बैलेंस शीट में क्यों जाता था? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो ओनर को बिलोंग करता है, और जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता था तो हम नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली भेज देते थे बैलेंस शीट में और कैपिटल में इसको ऐड कर देते थे। क्योंकि ओनर का अकाउंट कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट होता था और कैपिटल बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है, तो हम लोग नेट प्रॉफिट को उसमें ऐड कर देते थे कि दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, बिकॉज दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। अच्छा सर, ये था जो हमने लास्ट क्लास में सीखा। अब देखो सर, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होता है। उसने बोला ये बिजनेस है, बिजनेस ने P&L अकाउंट बनाया और नेट प्रॉफिट को अर्न किया। जब बिजनेस ने नेट प्रॉफिट को अर्न किया, क्या इस नेट प्रॉफिट को डायरेक्टली मैं बैलेंस शीट में ले जाऊं और ऐड कर दूं कैपिटल में? द आंसर इज नो। सर, इस नेट प्रॉफिट को ध्यान से समझो। अगर 3 पार्टनर्स हैं तो ये जो एक सिंगल नेट प्रॉफिट है ये 3 पार्टनर्स को बिलोंग करता है। अगर ये नेट प्रॉफिट 3 पार्टनर्स को बिलोंग करता है तो मेरे को सबसे पहले ये नेट प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तीनों पार्टनर्स में बांटूंगा तब मैं इसको बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। अगर ABC 3 पार्टनर्स हैं, पहले मैं इनको, अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मैं देखूंगा अकॉर्डिंग टू माय पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट किसको कितना मिलना चाहिए, पहले उसको बांटूंगा फिर बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। इसका मतलब है सर कि सोल प्रोप्राइटर की तरह ये जो नेट प्रॉफिट है डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, इससे पहले मुझे इसको बांटना पड़ेगा। तो देखो, नेट प्रॉफिट इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं लेके जा सकता। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन टू द बैलेंस शीट बिकॉज इट बिलोंग्स टू मोर देन वन ओनर। सर, मोर देन वन ओनर का क्या मतलब होता है? पार्टनर्स जो हैं वो सारे ओनर्स हैं। तो पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा इस केस में? सबसे पहले मैं P&L अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इस प्रॉफिट को मैं बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग? ये डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बांटना। और सर, किसको बांटना है? वो कह रहा है जो P&L में हमारा जो प्रॉफिट निकला है ना उसको हमें बांटना है। इसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो सर, P&L जैसे बनाते थे हमने लास्ट क्लास में सीख लिया, तो इस क्लास में हम P&L अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे ना, कभी पेपर में आएगा। हम लोगों ने
ये भी सीख लिया कि पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट में जाते थे, तो सर इसमें भी कोई फर्क नहीं है। पीएनएल बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बनाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो सिंगल ओनर को बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू मोर देन वन ओनर। अच्छा सर, अब देखो यही मैंने यहां पर लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वी हैव टू मेक अ सेपरेट अकाउंट नोन एज द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं तुम लोगों को एक रेकमेंड करूंगा कि तुम लोग साथ साथ में इसके नोट्स जरूर बनाते जाना और शुरू से लेकर एंड तक सारी वीडियोस को देखना। ये पूरी पार्टनरशिप की सीरीज है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, ठीक है। अब देखो सर, हमने यहां तक सीख लिया कि सोल पार्टनरशिप में डायरेक्टली जाता बैलेंस शीट में, बट हम लोग पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, तो हमें पहले प्रॉफिट को पीएनएल से निकालना है। पीएनएल बनाना लास्ट क्लास में सीख लिया, उसको दोबारा नहीं सीखेंगे। हम लोग को पीएनएल का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो अब हम सीखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझना, उसने क्या बोला, ये देखो ये पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। हमें पता है ये पार्टनरशिप का केस चल रहा है, तो पार्टनरशिप में क्या होता है, ये जितना भी नेट प्रॉफिट हमें हुआ, ठीक है, पीएनएल अकाउंट से, यहां पर डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ले जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे सेम रूल लगाना जैसे पीएनएल अकाउंट में लगाते थे। पीएनएल के क्रेडिट साइड पे हमेशा क्या आती थी सर, पीएनएल के क्रेडिट साइड में हमारा आता है इनकम। ये था हमारा पीएनएल का क्रेडिट साइड, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आती है इनकम, ठीक है। ऐसे ही और डेबिट साइड में आता है एक्सपेंस। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आएगी इनकम कि कितना प्रॉफिट बिजनेस ने कमाया, और पीएनएल के डेबिट में आएगा एक्सपेंस कि कितना प्रॉफिट मुझे पार्टनर्स को बांटना है, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए खर्चा होगा पार्टनर्स को देना। इसका मतलब है सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे आएगी अगर इनकम, तो नेट प्रॉफिट मेरा इनकम होता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के यहां पर डाल दूंगा बाय नेट प्रॉफिट। अगर सर पीएनएल अकाउंट से यहां पर आता टू नेट लॉस, तो सर ये नेट लॉस मेरे पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एक्सपेंस साइड पे जाता टू नेट लॉस के नाम से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, उसने बोला हमें इतनी बात समझ आ गई, डायरेक्टली बैलेंस शीट में ना भेज, इसको हम प्रॉफिट और लॉस जो हुआ मेरे को पीएनएल अकाउंट से, उसको ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखो क्या करना है, अब उसने क्या बोला कि ठीक है तुमने ट्रांसफर करना है, इतनी बात समझ गई। कहता ट्रांसफर करने से पहले ना ये 3 चीजें ध्यान रख लेना। सर क्या 3 चीजें ध्यान में रखनी है? देखो, बिफोर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द आइटम्स गिवन बिलो। अच्छा सर, अब कौन कौन सी आइटम्स है ध्यान से समझना, इससे हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। अच्छा सर देखो, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने नेट प्रॉफिट को पीएनएल से बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे इनकम शो करता हूं, डेबिट साइड पे एक्सपेंस शो करता हूं। तो यहां पर मेरा आ गया बाय नेट प्रॉफिट। सर अब देखो वो क्या बोलता है, कहता जी तुमने जीपी बनाया, यहां पर आ गया जीपी, ठीक है जी। तुम एक बात ध्यान रख लेना, तुम सारे खर्चे बिजनेस के तो माइनस करते हो, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सब तो माइनस कर लोगे, ठीक है। 3 चीजें ध्यान में रख लेना कि क्या वो सब्ट्रैक्ट हुई हैं जीपी में से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर नहीं हुई तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर नेट प्रॉफिट को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। सर कौन कौन सी 3 चीजें? पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर जो है सर, ये तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांटना चाहिए ना, क्योंकि पार्टनर को मिल रहा है। द आंसर इज नो, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है ना, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंस है कि बिजनेस को भले प्रॉफिट हो भले लॉस हो, बिजनेस को ये देना ही देना है। इसका मतलब है कि ये जो पार्टनर ने पैसा दिया ना बिजनेस की फर्म को, ये इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दिया है। अगर ये पैसा दिया, ठीक है, उसने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए, बिजनेस अर्न करे प्रॉफिट ना करे, मैंने तुम्हें ये जितना भी पैसा दिया इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दिया है। इसको सेम वे से समझो कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म है वो बैंक से लोन लेती, तो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो, बैंक को तो अपना इंटरेस्ट चाहिए ना, उसको कोई मतलब नहीं है। इसी वे से उसने बोला कि अगर मैं पार्टनर हूं, मैंने फर्म को कोई लोन दिया है, क्या दिया है? लोन।
डेट दिया है तो मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, भले उसमें प्रॉफिट हो फर्म को, भले लॉस हो, मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। इसका क्या मतलब है सर, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या मतलब होता है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, whether the firm earns profit or incurs the loss. It is allowed before the appropriation of profit। कि सर प्रॉफिट बांट लेना, नेट प्रॉफिट तुम्हारा आ गया, नेट प्रॉफिट है 10 लाख का, सर 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, पहले उसको माइनस करो, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करो, जिस पार्टनर ने लोन दिया उसको दे दो, उसके बाद जो बाकी का 5 लाख बचा ना उसको अप्रोप्रिएट कर देना। अच्छा सर दूसरा क्या है, रेंट पेबल टू द पार्टनर। सर अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पार्टनर की प्रेमाइसेस में मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे, ए ने अपना घर दिया था बिजनेस करने के लिए, या कोई बिल्डिंग थी उसके पास सेपरेट पड़ी, तो उसने कहा चलो इस पे बिजनेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर ए बाहर किसी को बिल्डिंग देता रेंट पे तो उसको रेंट मिलता, उसने बोला कि मैं ये तुम्हें बिल्डिंग यूज करने के लिए दे रहा हूं, इन कैपेसिटी ऑफ पार्टनर नहीं दे रहा, इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दे रहा हूं कि तुम्हें इसका रेंट देना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बिल्डिंग ना यूज करते, हम लोग बाहर से कोई बिल्डिंग लेते, ठीक है, उसको भी तो रेंट पे करते ना, तो तुम्हें प्रॉफिट हो लॉस हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, रेंट मिलना ही चाहिए। तो रेंट पेबल टू द पार्टनर एंड लास्ट इज मैनेजर्स कमीशन। सर मैनेजर अपनी कमीशन क्यों छोड़ेगा, वो कोई ओनर थोड़ी ना है। इसका मतलब है सर ये जितने भी 3 आइटम्स है ना, ये ओनर ऑफ द बिजनेस ने दी, नो डाउट पार्टनर ओनर है, बट पार्टनर ने बोला था ये 10 लाख दे रहा हूं ना, इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दे रहा हूं कि मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। अब उसने क्या बोला कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट में ये देख लेना कि ये तीनों आइटम्स की एडजस्टमेंट हुई है, और इन तीनों को बोलते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि ये बिजनेस को देना ही देना है, भले प्रॉफिट हो लॉस हो, जहां से मर्जी पैसा लेके आओ, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। अच्छा सर एक बार इतना रिवाइज करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। सर सबसे पहली बात क्या बोली, देखो सबसे पहली बात हमने सीखी सोल प्रोप्राइटर में डायरेक्टली बैलेंस शीट में लेके जाना। पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉफिट एक ओनर को बिलोंग नहीं करता, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पीएनएल से प्रॉफिट निकालेंगे, वो हमें पेपर गिवन होगा, पेपर में गिवन होगा, हमें कुछ नहीं करना, हम उसको सीधा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसने क्या बोला कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैसे ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट आता है बाय वाली साइड पे क्योंकि वो भी एक इनकम वाली साइड है, और अगर नेट लॉस हुआ तो वो आएगा डेबिट साइड पे। अच्छा फिर उसने एक और बात बोली कि हम लोगों को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट को निकालने से पहले हमें एक चीज में ध्यान में रखनी है कि मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, रेंट पेबल टू द पार्टनर और मैनेजर्स कमीशन ये लेस होगी। सर ये लेस क्यों होगी, क्योंकि ये जितना भी पैसा या जितने भी ये बिल्डिंग वगैरह है ये पार्टनर्स ने प्रोवाइड की इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रॉफिट हो लॉस हो ये तो देना ही देना है, और नेट प्रॉफिट में से ध्यान रख लेना ये तीनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया कि नेट प्रॉफिट इज 10 लाख, ठीक है, रेंट पेबल टू द पार्टनर इज 1 लाख, द रेंट हैज नॉट बीन डिडक्टेड इन द नेट प्रॉफिट, तो भाई पहले डिडक्ट करो फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। तो देखो सर उसने क्या बोला, क्योंकि लोन बिल्डिंग का जो रेंट है, ठीक है, हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर। अच्छा सर ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब हमने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चलता जा रहा है एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डाल दो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट लिखने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना कि तुमने ये तीनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब देखो सर क्या बोलता है, अब क्या हुआ, हम बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे आती है इनकम, डेबिट साइड पे आता है एक्सपेंस। हम लोगों ने अगर नेट प्रॉफिट होगा तो बाय नेट प्रॉफिट डाल देंगे जो पीएनएल अकाउंट का है, और इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए एक बात ध्यान में रखना कि जो मैंने ये ऊपर 3 चीजें बताई हैं वो तुम्हारी सब्ट्रैक्ट होगी। अच्छा सर जितने भी पार्टनर को इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर जो देना था, जितने खर्चे थे हमने माइनस कर दिए। अब क्या हुआ, अब मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट आया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के जाता है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है जो बोलता है इनकम आएगी तो क्रेडिट साइड में डाल दो, कोई भी एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में डाल दो, ठीक है। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बांटना, ठीक है, पीएनएल में जो प्रॉफिट हो उसको बांटो। अगर पीएनएल में लॉस हो गया तो सर लॉस भी पार्टनर्स को ही बंटेगा, तो लॉस आएगा तो हम लोग उसको इस साइड में डाल देंगे टू नेट लॉस, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करना है। सर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब मुझे पता है कि पार्टनर्स बोलते हैं कि मुझे सैलरी दो, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो अगर 10 लाख का प्रॉफिट है तो अगर मेरे को इन दोनों को कोई सैलरी देनी है, इन दोनों को मिला के मेरे को 30,000
और 70,000 की सैलरी देनी है, 1 लाख की सैलरी देनी, तो क्या होगा, ये 10 लाख को बांटना है, मतलब 10 लाख से कम करना है, तो मैं इसको डेबिट साइड में डाल दूंगा, टू सैलरी टू ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी बस ये बात समझ लो कि एक 10 लाख रुपए को मेरे को बांटना है, एक ए इंसान खड़ा तो ए को 30,000 देनी है सैलरी, 70,000 बी को सैलरी देनी है, ये उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी गिवन होगा, ठीक है। इसका मतलब बाय नेट प्रॉफिट आया क्योंकि इनकम है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बांटना है, तो जो मेरे को पैसा ये 10 लाख रुपए मैंने रखा है, ये 10 लाख मेरे पास टोटल पड़ा है, ए आया भाई मेरी सैलरी दे, तो मैंने 10 लाख से 30,000 इसको दे दिया, 70 इसको दे दिया, ये बांट दिया। अच्छा, फिर उसने बोला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी एग्रीमेंट में डाला हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो मैंने कहा कितना है, वो कहता मेरा 1 लाख का है और दूसरा बोलता 50 का है, तो ये 10 लाख में से 1 लाख सैलरी दे दी, फिर 1 लाख और 50,000 और दूंगा, तो यहां पर आ गया सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को भी मिला बी को भी मिला। अच्छा, फिर सर टू पार्टनर्स कमीशन, ए को भी मिला बी को भी मिला। इसका मतलब है सर ये जितने भी आइटम है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, सर ये जितने भी एक्सपेंस है ना, मतलब ये चार्ज, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो अलाउड होगा ओनली इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट। सर अगर फर्म ने प्रॉफिट नहीं ना अर्न किया तो ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेंगी, ना हमें सैलरी देनी है पार्टनर को, पहले प्रॉफिट अर्न करो। बट प्रॉफिट को निकालने से पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जितनी भी आइटम्स थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या नाम है कि एक ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना है, मतलब पहले उसको लेस कर लो। इसका मतलब है सर ये वाली तीनों पहले लेस करो। अब ध्यान से देखो, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 10 लाख का, मैंने 30 और 70 की दे दी सैलरी, सर 50,000 और 1 लाख का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, फिर पार्टनर की कमीशन जो देनी थी, पार्टनर्स की कमीशन दे दी। सर एक और बात ध्यान में रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए होती है इनकम, तो मैं उसको क्रेडिट साइड में डालूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी। अच्छा, इनकी जो कैलकुलेशन है ना वो हम लोग बाद में सीखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उसने बोला अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे बिजनेस के लिए क्या होता है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे बिजनेस के लिए एक इनकम होती है, क्योंकि पार्टनर पैसा लेके गया ड्राइंग्स की फॉर्म में, पार्टनर जो है फर्म को इंटरेस्ट देगा, तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बनेगी, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम जो पार्टनर्स के रिलेशन में, जो ओनर के रिलेशन में जो भी कैपिटल, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको डाल दें। अच्छा, तो सर क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा सर, अब देखो मैं अभी ना इसको रिमूव कर रहा हूं, इसको 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं देखता हूं प्रॉफिट वाला केस क्या होगा। तो ये नेट प्रॉफिट आया, ठीक है, नेट प्रॉफिट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सारे लेस कर दिए, क्योंकि वो जो जितना भी खर्चा था वो पार्टनर ने इन कैपेसिटी ऑफ लेंडर दिया था, ना कि पार्टनर की कैपेसिटी में। उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई इस पे इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अब देखो बाय नेट प्रॉफिट आया, बाय नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। इन दोनों का जो भी टोटल होगा इसमें से जो जो पार्टनर को देना वो दे दो। अब पार्टनर को देना मतलब इस इनकम में से लेस होगा, तो सर सैलरी दे दी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, पार्टनर्स कमीशन प्रोवाइड कर दी। अब देखो बाकी का जो भी बचा वो सर पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट को भी ट्रांसफर कर दूंगा। देखो सर इसको एक बार दोबारा समझा रहा हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारी की सारी इनकम शो होती है, डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंस शो होते हैं। सर इनकम क्या बोलती है कि अगर मैंने 10 लाख का नेट प्रॉफिट कमाया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी आइटम दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मैंने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब देखो पार्टनर से आना क्या और पार्टनर को देना क्या, सर पार्टनर से एक ही चीज आएगी, अगर ड्राइंग्स किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो सर वो भी इनकम वाली साइड पे ऐड कर दूंगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कैपिटल बी कैपिटल। सर ये जो कैपिटल होता है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, अभी नहीं समझ आती तो सिंपल बात समझ लो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए से इतना पैसा है, बी से इतना पैसा है, ठीक है, कैपिटल को बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो ये मेरा हो गया टोटल ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसमें से जो जो बांटना है वो देखो, ये मेरे पास 10 लाख रुपए है, पहले सैलरी दे दो जिसको देनी है, ठीक है, फिर मैंने क्या बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो जिसको देना है, फिर मैंने बोला कि मेरे को अगर पार्टनर को कमीशन देनी है तो वो भी दे दो। सर उसके बाद जो बचा 10 लाख में से मैंने 5 लाख रुपए जिसको जो बांटना था दे दिया अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। सर बाकी जो 5 लाख बचा वो तो ओनर का ही है, ठीक है। अब मैं उनको इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दूंगा, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं एग्रीमेंट में लिखे तो इक्वली बांट दूंगा, तो इसको लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। अब देखो सर ये तो था अगर मेरे को पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे प्लस करो, सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करो, यहां बच गया टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो क्या करना है, अगर लॉस होता है
तो सर मेरे बिजनेस के अंदर देखो लॉस यहाँ पे दिखेगा पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में डाल दूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। सर यहाँ पर आ गया टू नेट लॉस। सर अगर नेट लॉस होगा ना तो मैंने डेबिट साइड में तो डाल दिया, ठीक है। अगर नेट लॉस हुआ, मेरे को कोई एप्रोप्रिएशन नहीं देनी, और अगर इधर लॉस हुआ तो यहाँ लिख दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, यहाँ पर आ जाएगा बाय लॉस। इसका मतलब है कि प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड में डाल देना कि आफ्टर जो पैसा बांटने के बाद एप्रोप्रिएशन का बच गया तो इधर डाल देना, वरना लॉस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर पीएनएल में प्रॉफिट आ रहा है तो वो इस साइड पे आएगा, वरना डेबिट साइड पे आएगा। तो ये मेरा पूरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था। एक बार दोबारा से मैं तुम लोगों को स्टेप्स बताता हूँ कि कैसे बनाना है इसको। देखो उसने क्या बोला, सबसे पहले तुम पीएनएल अकाउंट बनाओ। पीएनएल अकाउंट का जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा, सर पीएनएल अकाउंट बनाया, मेरे पास नेट प्रॉफिट आया, ये आ गया नेट प्रॉफिट। इसको डायरेक्टली हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। सर कौन कौन सी एडजस्टमेंट, जितने भी एक्सपेंस है जो मेरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर मेरे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की सारा ट्रीटमेंट इसमें हो गया नेट प्रॉफिट में, फिर ये नेट प्रॉफिट तैयार है किस में जाने के लिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हम लोग डाल देंगे नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड में जो भी चीज़ें पार्टनर को देनी है जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो बांटना, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ना देना। सर इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर सैलरी, और अगर पार्टनर को कोई कमीशन देनी है। ये तो था जो पार्टनर को देना, तो उसको डेबिट साइड में डाल के उसको माइनस कर देंगे। सर बट क्रेडिट साइड में डाल के क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मतलब ये पार्टनर से आना है तो फर्म के लिए हो गई इनकम। तो सर इस वे से पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पूरा अकाउंट बनता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ऊपर। अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और पार्टनर की कमीशन की ये प्रॉपरली पूरी कैलकुलेशंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए सिंपल सी बात समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होती है। अब देखो सर, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। प्रॉफिट शोन बाय द पीएनएल अकाउंट इज 10 लाख अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। सर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब मैं एक बार पढ़ता हूँ कि मेरा जो पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट है सर वो है 10 लाख रुपीस का। अच्छा, ये 10 लाख को ट्रांसफर करने से पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास कोई रेंट पेबल टू पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू पार्टनर या कोई मैनेजर कमीशन तो नहीं गिवन है, क्योंकि अगर वो गिवन है तो पहले उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ए इज टू गेट सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। इसका मतलब है सर पूरे साल की कितनी हो गई, 24,000 होगी पर एनम। बी इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। सर इसका मतलब है पूरे साल की कितनी होगी, 48,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू ए इज 10,000 पर एनम एंड बी इज 20,000 पर एनम। देखो सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएंगे। इससे बात पढ़ो सर, इंटरेस्ट ऑन, यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द बाय ए टू द फर्म इज 1,50,000। देखो सर ध्यान से सुनना, उसने क्या बोला कि मुझे पीएनएल अकाउंट का कितना प्रॉफिट हुआ, पीएनएल अकाउंट में मुझे 10 लाख रुपए का हुआ प्रॉफिट। मुझे पता है कि सैलरी टू द पार्टनर, सैलरी तब देंगे पार्टनर को अगर मेरे को खुद प्रॉफिट होगा। अच्छा सर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब दूंगा अगर मेरे को खुद प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये सारे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये ऐसा एक्सपेंस है कि प्रॉफिट हुआ तो ही देना। अच्छा, बट सर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 1.5 लाख रुपए का जो पार्टनर ने दिया है बिजनेस को, वो मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब ये पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें से मैं पहले लेस कर दूंगा, मैं यहां से लेस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज योर 1,50,000। तो सर मेरा यहां पर आ जाएगा 8,50,000। ये मेरा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां बनाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा सर? 10 लाख में से सबसे पहले मेरे को फॉर्म का जो खर्चा 1.5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्योंकि वो इनकैपेसिटी ऑफ लेंडर गिवन था सर, वो कर दूंगा लेस। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया 8.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। सर इधर आ गया 2, क्या क्या देना है? देखो मेरे को सैलरी देनी है ए और बी को, तो यहाँ पर लिखूंगा टू सैलरी टू ए एंड बी। ए को कितनी सैलरी देनी थी पूरे साल की? 24,000, और बी को देनी थी 48,000। तो सर यहाँ पर आया टू ए को सैलरी दी 24,000, बी को दी 48,000, तो बाहर इसका टोटल आ जाएगा इस कॉलम में, दैट इज योर 72,000। सर इसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा 10,000 का और 20,000 का, तो यहां पर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी 10,000 और 20,000 का, और इसका टोटल सर 30,000 आ जाएगा मेरा आउटर कॉलम में। इसके बाद सर मुझे और कुछ अप्रोप्रिएट नहीं करना, तो यहां पर मेरा आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। अब देखो सर कितना प्रॉफिट हुआ है सर, 8,50,000 में से अगर मैं 1,02,000 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये देखो 850 में से पहले 1,02,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 850 टोटल था। ले भाई तू सैलरी ले ले, ये तू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले। अब देखो कितना पैसा बचा, तो सर मेरे पास पैसा बचा 7,48,000। अब इस 7,48,000 को मैं क्या करूंगा? इसको प्रॉफिट मान के ए और बी में बांट दूंगा। सर किस रेशियो में बांटेंगे? देखो कोई पार्टनरशिप डीड में ऊपर बताया किस रेशियो में बांटना है, इसका मतलब नहीं, तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट्स को क्या करो, इक्वली बांट दो। तो इस 748 को मैं इक्वली बांटूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3,74,000। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ जाएगा 748,000। तो सर ये मैंने कर दिया प्रॉफिट ट्रांसफर। तो देखो सर इस वे से बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं तुम लोगों को दोबारा से बोलूंगा, इसके नोट्स साथ साथ बनाते जाओ। मैं एक बार दोबारा से सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे, सुन लो। देखो नेट प्रॉफिट आया, सोल प्रोप्राइटरशिप केस में डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाओ, बट पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो P&L डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट दिखता है बाय नेट प्रॉफिट, बट उसने बोला है नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने से पहले तुम लोग ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस को लॉस हो, देना ही देना है। तो इन सबको नेट प्रॉफिट निकालते समय ये देख लेना कि ये सब मैंने लेस किए हैं। लेस करने के बाद मैं इसको बाय नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा। फिर हम लोग एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें जो जो मेरे को अप्रोप्रिएट करना है उसको डेबिट में, और जो जो मेरे को पैसा आना है उसको डाल दूंगा क्रेडिट में। सो आई होप तुम लोग को ये P&L अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।